हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंटरनेशनल बिजनेस का एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी थ्योरी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साथ ही साथ पूरा अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस का एक ऐसा पॉइंट या कह लीजिए जो उसकी नींव है उसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो भी ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा ये टॉपिक है आपका पोर्टर्स थ्योरी के बारे में, कि उनकी थ्योरी क्या थी जो कि एक आपकी जानी जाती है नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी के नाम से, जो कि मिस्टर पोर्टर ने दी थी। इसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो कि इन्होंने बताए कि अगर ये आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो एज अ नेशन तभी आप एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाओगे। देखो, आपने देखा होगा हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है, हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ है, बहुत सारी कंट्रीज़ है, और हर कंट्री किसी न किसी से कुछ ना कुछ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रही है, यानी हर कंट्री इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है। अब उनमें से कुछ कंट्री ऐसी है जो कि बहुत छोटे पैमाने पे ये बिजनेसेस कर रही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, और कुछ कंट्रीज ऐसी है जो बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है। जैसे चाइना को अगर देखो तो चाइना एक अच्छा एक्सपोर्टर है, बहुत अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। वहीं पे अगर आप इंडिया लोगे तो इंडिया भी एक अच्छा एक्सपोर्टर है, प्लस एज वेल एज इम्पोर्टर भी, वो काफ़ी अच्छे लेवल पे इम्पोर्ट भी करता है। वहीं पे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट की मात्रा बहुत कम है और इतना अच्छा वो अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। अब बात ये उठी कि आखिर ऐसा क्या है या फिर ऐसे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से एक कंट्री कहीं पीछे रह जाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर के, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को फैलाने में लेकर के। और दूसरा चीज़ ये कि आखिर क्यों नहीं वो कर पाते इतना अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट जितना दूसरी कंट्रीज़ कर रही हैं। तो इसमें यहाँ पे मिस्टर पोर्टर आए, उन्होंने एक थ्योरी दी जो कि थी नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। इसमें उन्होंने बताया कि आखिर क्यों ऐसा होता है, या फिर कह लीजिए ऐसे फैक्टर्स बताए जो कि एक आपका हिस्सा देते हैं आपके इस इंटरनेशनल बिजनेस में, जिसमें आप अच्छा नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सको, यानी दूसरी कंट्री से बेहतर परफॉर्म कर सको, दूसरी कंट्री से ज़्यादा अच्छा कंपटीशन यहाँ पे लेकर के एडवांटेज ले सको। तो लेट्स सपोज यहाँ पे दो कंट्री है, कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई, कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई। लेट्स सपोज दिस इज कंट्री वन एंड कंट्री टू, दो कंट्रीज हैं। अब एक कंट्री बहुत अच्छा दोनों का जो है यहाँ पे आप कह सकते हो काफ़ी चीज़ें सिमिलर है, चाहे आप इंडस्ट्रीज़ की बात कर ले या फिर इकोनॉमिकली बात करें, लेकिन एक कंट्री जो है काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट कर रही है, एक उसमें कहीं ना कहीं लैक कर रही है। तो इसके पीछे क्या फैक्टर्स होंगे, तो वो आपका जो है इस थ्योरी में बात करते हैं। तो चलिए, द थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो कि डेवलप हुई थी बाय मार्शल पोर्टर। तो किन्होंने दी थी ये थ्योरी आपकी दी गई थी मार्शल पोर्टर, और ये थ्योरी आपकी दी गई थी इन 1990 में, क्योंकि वो टाइम ऐसा था जब ग्लोबलाइजेशन काफ़ी अच्छे लेवल पे पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा था, जिनमें एक्सप्लेन किया गया कि क्यों आखिर कुछ कंट्रीज़, वाई सम नेशन सक्सीड, कि भाई वो सक्सीड हो जाती हैं और अदर कंट्रीज़ फेल हो जाती हैं इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। क्योंकि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जब पूरा बिजनेस इंटरनेशनली आपका हो रहा है, पूरी मार्केट इंटरनेशनल बन गई है, ग्लोबलाइज बन गई है, तो ये पूरी एक कह सकते हो कि एक मार्केट बन के आ गया है, इंटरनेशनल मार्केट। तो वहाँ पे जो आपका कंपटीशन है उसमें कैसे कोई व्यक्ति सक्सीड कर जाता है और कोई फेल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू पोर्टर देयर आर 4 एट्रीब्यूट्स। इनके जो है अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक नेशन को हेल्प करती हैं या एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाने में कंट्रीब्यूट करती हैं। सो नेशनल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ नेशन विच कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि ऐसे 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो कि किसी भी नेशन को एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं। सबसे पहला इसमें है फैक्टर एंडोवनमेंट। ये क्या है? देयर आर 2 टाइप ऑफ फैक्टर एंडोवनमेंट। क्या? जैसे बेसिक फैक्टर्स कि आपका नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो आपका कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे 12 महीने, पूरे 12 महीने सर्दी रहती है। कुछ कंट्रीज ऐसी है जैसे 12 महीने पूरी गर्मी रहती है। जैसे अगर आप सऊदी अरबिया साइड चले जाओ, यूएई साइड चले जाओ, वहाँ पे पूरा गर्म माहौल रहता है। वहाँ पे आप जैकेट पहने हुए लोगों को ज़्यादा नहीं देखोगे। यूएई में बहुत गर्म मौसम ऐसा होता है। वहाँ के जो वो ड्रेस है, क्योंकि अगर आप वहाँ के लोगों को देखोगे तो व्हाट दे वियर, अगर आप मैन को भी देखोगे तो वहाँ पे वो एक मैक्सी टाइप का जो उनका पूरा ड्रेस होता है फॉर मेंस, वो पूरी लंबी सी वो पहनते हैं। वहीं पे
जो है ये कारण इसका एक बेसिक ये भी है क्योंकि वहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो पूरा प्रॉपर कवर अप होकर नहीं रह सकते, इतना वहाँ पे गर्मी होता है। और वहीं पे कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे 12 महीने सर्दी रहती है, वहाँ पे वो बंदे बेचारे नॉर्मल टी शर्ट और जीन्स नहीं पहन सकते, दे हैव टू कवर देयर सेल्फ पूरा टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपके बेसिक फैक्टर हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज आपके हो गए। तो नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो वहाँ पे ऐसे रिसोर्सेज बहुत अच्छी मात्रा में होंगे जो ठंडे मौसम में ही आपके ज़्यादा पाए जाते हैं। और गर्म इलाकों में जो पाए जाते हैं जैसे आपके ये ऑयल वगैरह है, जैसे यूएई में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। तो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये चीज़ें, क्लाइमेट, लोकेशन एंड डेमोग्राफिक, जो कि आपके हाथ में नहीं है, ये बेसिक फैक्टर्स हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा आपको जो है कह सकते हो इन्फ्लुएंस करते हैं या एक कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। अगर आपकी कंट्री के पास बहुत अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑयल का नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छा है, यूएई के पास, आपकी ओपेक कंट्रीज़ के पास ऑयल का जो है उनके पास बहुत अच्छा रिसोर्सेज है, आप उनका ये रिसोर्सेज ख़त्म कर दो, वो कंट्री बहुत नीचे आ जाएगी क्योंकि उनका पूरा इकोनॉमी जो है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ देयर इकोनॉमी इसी चीज़ से चल रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसा फैक्टर्स है जो कि उनको क्या कर रहा है, उनको कंट्रीब्यूट करने में, एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे वही जो है लोकेशन एंड डेमोग्राफी की सारी चीज़ें नेचुरल बेसिक फैक्टर्स हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं। दूसरा एडवांस फैक्टर, इसमें कुछ एडवांस फैक्टर्स भी हैं क्योंकि फैक्टर्स में आपके बेसिक और एडवांस, फैक्टर्स में आपके जो है बेसिक एंड एडवांस। बेसिक इज़ व्हाट, बेसिक इज़ नॉट इन योर हैंड, वो क्लाइमेट है, यहाँ पे रिसोर्सेज है, डेमोग्राफिक है, लोकेशन है, इसको आप बदलाव नहीं कर सकते, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है आपका एडवांस फैक्टर, इसको आप बेहतर करने में कोशिश कर सकते हो। एडवांस फैक्टर क्या होता है, कम्युनिकेशन की, आपकी कंट्री का कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे अगर आप देखो तो क्यों आखिर इंडिया में इतना ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, बाहर से कंपनीज आएगी, बिजनेस करेंगी और यहाँ के भी बिजनेस जो है अच्छी तरीके से कैरी ऑन हो पाएंगे। आप देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के नए नए हाईवे बनाए जाते हैं। हाईवे के अलावा जो है अब आप यहाँ पे देखोगे एक कह सकते हो बाहर से रिंग रोड्स बन रहे हैं, अलग अलग हाईवेज बन रहे हैं, एक एक दिन में बहुत लंबी लंबी जो है पूरे ये पैरामीटर्स बनाए जा रहे हैं ताकि आराम से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आपकी यही चीज़ें आती हैं, रोड्स आ गए, बिल्डिंग्स आ गए, जहाँ पे पूरा सिस्टम आपका आराम से काम कर सके। सोफिस्टिकेटेड और स्किल्ड लेबर, अब आपके पास अगर स्किल्ड लेबर है, हम कहते हैं हमारे इंडिया में स्किल्ड लेबर नहीं है, यानी अगर बच्चा आपका 12th पास है, अगर आपका बच्चा 12th तो छोड़ो, 12th तो बहुत कम है, अगर आपका बच्चा MA पास भी है, स्टिल ही डजंट नो कि कैसे जॉब करना है, कैसे जो है जॉब के लिए अगर वो चाहता है तो उसको बेसिक आइडियाज़ नहीं है। आप उसको अगर कह दोगे कि ये चीज़ कैसे होनी है, उसको नहीं पता। उस बच्चे को नॉलेज है, उसने पूरी मेहनत की है, पढ़ के आया है, बट स्किल नहीं है, यानी थ्योरेटिकल तो आपने सब कुछ पढ़ लिया बट स्किल आपके पास है नहीं। वहीं पे अगर आप जापान चले जाओ, आप चाइना चले जाओ, वहाँ के बच्चों को शुरू से ही ऐसी स्टडी कराई जाती है कि बुक से हट करके उनको किसी एक चीज़ में, चाहे वो गेम्स में जाना चाहते हैं तो गेम्स में उनको पूरा प्रोत्साहन दिया जाता है। उनको बचपन से ही एक कहते हैं ना स्क्रू ड्राइवर पकड़ा देना कि जाओ जाके कुछ भी खोलना है खोल लो। तो ये क्या है, यहाँ पे स्किल्ड आपको आती है, स्किल्स आप समझते हो। स्किल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को कैसे सॉल्व करना है अपनी जॉब को लेकर के, इसीलिए इंडिया में स्किल्ड जो है प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास स्किल्ड लेबर है, आपके पास अच्छी लेबर है, तो आपकी जो है आपके एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप ले सकते हो कि भाई मेरी कंट्री में बहुत अच्छी स्किल्ड लेबर है, ठीक है। रिसर्च की फैसिलिटी है आपके पास, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, ये आपको आइडिया है, तो आपको एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। सो एडवांस फैक्टर्स आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब बेसिक तो आपके हाथ में है नहीं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, एडवांस को ही कर सकते हो। तो ये एडवांस फैक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए, ठीक है। तो ये तो पहला हुआ कि फैक्टर एंडोनमेंट की फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अपने जो है आपका कंट्रीब्यूशन करते हैं एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने में, ठीक है। सेकेंड है आपका डिमांड कंडीशन। डिमांड किस पे निर्भर करती है कि कितने ज़्यादा जो है लोग आपकी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। अब यहाँ पे किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड ज़्यादा ही रहेगी। अब आप देखो इंडिया में पॉपुलेशन अच्छी खासी है तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा रहेगी। वहीं आप चले जाओ किसी नीदरलैंड टाइप की कंट्रीज़ में जहाँ पे जो है पॉपुलेशन कम है, इन लैक्स ही है या फिर करोड़ भी है तो 1-2 करोड़ के आसपास है, तो ऐसी कंट्री में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम रहेगी। तो यहाँ पे डिमांड का कंडीशन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in creating pressures for innovation and quality if consumers are sophisticated in and demanding।
अब देखो इंडिया में कितने लोग हैं, इतने लोग हैं, ठीक है। अब जितने ज़्यादा लोग होंगे उनकी डिमांड अलग अलग टाइप की होगी, अलग अलग कस्टमर, कह लीजिए कि कस्टमर का अपना अपना जो है दिमाग होता है, अपनी अपनी इच्छाएं होती है, अपनी अपनी वांट होती है, अपनी अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उनकी जो है अलग अलग इच्छाएं हो सकती हैं, वो अलग अलग तरीके की डिमांड कर सकते हैं। अब वहीं पे क्या है, अब यहाँ पे डिमांड कंडीशंस है कि भाई लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड डिमांडिंग है, और वो इतनी ज़्यादा डिमांड होने के कारण से जो है उसमें इनोवेटिव डिमांड्स भी आती है। एक व्यक्ति जो है सिर्फ वैक्यूम क्लीनर मांग रहा है, एक सोच रहा है कि यार रोटी बनाने की भी मशीन आ जाए। तो ये क्या है, एक इनोवेशन प्रोवाइड करती है आपकी इकोनॉमी में, जिससे आप जो है डिमांड, क्योंकि बिकॉज दिस मच डिमांड, आपका एक इनोवेशन भी यहाँ पे आता है, क्वालिटी आपकी अच्छी होती है क्योंकि इतना डिमांड है। तो और इस वजह से जो है एक आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। नेक्स्ट इज रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री। अब रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री क्या है, लेट सपोज आपकी जो है एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए अब आपको बहुत सी चीज़ें बाहर से लेनी पड़ती है, टायर आपको अलग कंपनी से लेने पड़ सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप जो है टायर से लेकर के अपने वाइपर जो आपके लगे होते हैं गाड़ी में, वो सब आप खुद बनाओ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको हर चीज़ के लिए किसी न किसी पर निर्भर रहना पड़ेगा। इवन अगर आप खुद भी बनाओगे तो ये टायर के लिए रॉ मटेरियल तो आपको चाहिए ही होगा, रबड़ भी आपको चाहिए होगी जिससे भी बनता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना आप कहोगे कि नहीं मैं खुद ही खान में जाकर के रबड़े निकालूंगा, या मतलब जहाँ से भी वो आता होगा मैं खुद जाके करूंगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको जो है किसी ना किसी पे सपोर्ट रहना पड़ता है। तो हर इंडस्ट्री को एक दूसरी इंडस्ट्री पे सपोर्ट रहना पड़ता है। जैसे ये कार की इंडस्ट्री है, इसको कुछ स्टील की इंडस्ट्री जो भी इसका खांचा बनता है उस पर निर्भर रहना पड़ेगा, टायर इंडस्ट्री पे भी निर्भर रहना पड़ेगा। साथ ही साथ आजकल जो है चिप की इंडस्ट्री, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। अब क्या हो गया है, सारी गाड़ियों में ना कुछ अलग ही सेंसर्स हो गए, या फिर जो है आप कह लीजिए कि जो उसमें कुछ फीचर्स ऐसे हो गए हैं जिसके लिए एक पर्टिकुलर चिप चाहिए होती है, जो कि हमारे इंडिया में अभी इतनी नहीं है, हमारे इंडिया में अभी उसकी इतनी प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। तो वो हम बाहर से जो है लेते हैं। अब बाहर भी जो है इतनी ज़्यादा वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि वो चिप्स दे सके, क्योंकि एक चिप बनाने में हज़ारों, मतलब कई ज़्यादा लीटर पानी यूज़ होता है, और एक गाड़ी को बनाने में इसकी सिर्फ एक चिप नहीं बल्कि बहुत सारी चिप्स लगती हैं। यही कारण है कि अगर आप आज कोई गाड़ी ऑर्डर करोगे ना, तो आपको वो गाड़ी मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा। कोई न्यू आप गाड़ी ऑर्डर करके देखो कि न्यू आपका जो मॉडल आया है वो आप अगर ऑर्डर करके देखोगे तो आपको वो इतनी ईजिली नहीं मिलेगी। कई बार आपको साल 1.5 साल की वेटिंग मिल जाती है, तब तक तो नया मॉडल आ जाएगा। वो इसी कारण से है बिकॉज ये चिप की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही। अब अगर यहीं पे अगर हमारी कंट्री में ये वाली जो है इंडस्ट्री पूरी बूम पे आ जाए, तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ फटाफट धड़ बनेगी, क्योंकि बाकी सब चीज़ें ठीक है, बट ये एक यहाँ पे एक पेच फंस रहा है। तो ये क्या है कि अगर आपकी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज आपकी अच्छी है तो आपको एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाता है। अगर आपकी सपोर्टिंग इंडस्ट्री की आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो सपोर्टिंग मिल रही है, सही मिल रही है, सही समय पे मिल रही है, सही पोजीशन पे, सही क्वालिटी में मिल रही है, तो इट इज़ ईजी फॉर यू कि आप अपना प्रोडक्शन अच्छे से कर पाओ और अपना जो है रोल निभा करके आगे उसको भेज पाओ। और आप अगर आप सही समय पर कर पाओगे तो आपको एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री यहाँ पे आपका मेन काम करता है। द थर्ड एट्रीब्यूट इज द प्रेजेंस ऑफ सप्लायर और रिलेटेड इंडस्ट्री दैट आर इंटरनेशनली कॉम्पिटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर इट टेंड्स, अच्छा इसी का आपका थोड़ा सा कैरी ऑन है। इट टेंड्स टू बी ग्रुप्ड इनटू कल्चर एंड रिलेटेड इंडस्ट्री, ठीक है। इसको जो है आप ग्रुप करके बांट सकते हो, जैसे कल्चर ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्री में सच clusters are important so that valuable information can flow between the firms and benefiting all within the cluster. Next is firm's strategy, structure and rivalry. अगर आपकी फर्म की स्ट्रैटेजी अच्छी है, आपका जो है स्ट्रक्चर अच्छा है, आपका राइवलरी अच्छी है, तो वहाँ पे राइवलरी में भी अगर आप अच्छे हो तो वहाँ पे भी आपको एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा। पोर्टर मेक्स 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पे जो है पोर्टर ने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। पहला कि नेशंस जो है वो कैटेगराइज होते हैं बाय डिफरेंट मैनेजमेंट आइडियोलॉजिकल। आपने पढ़ा होगा एक्स एंड वाई थ्योरी, जब हमने लीडरशिप की और मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ी थी, आपने देखा था हाइजीनिक थ्योरी, एक्स एंड वाई थ्योरी। यहाँ पे आपने देखा था कि अमेरिकाज़ इंडस्ट्री अलग सोचती हैं, जापान की इंडस्ट्रीज़ अलग सोचती हैं, उनका मैनेजमेंट का स्किल अलग है। वो सोचते हैं कि यार हर जगह पे आपको जो है अपने एम्प्लॉय को फिट करना चाहिए ताकि उसको कल को कोई भी रोल प्ले करना पड़े तो वो ईजिली कर पाए। अमेरिकन इंडस्ट्रीज में जो है कुछ ऐसी मैनेजमेंट को ध्यान में रख करके काम कराया जाता है कि एक व्यक्ति को एक ही काम में डालो ताकि वो उसमें पूरा प्रोफेशनलिस्ट हो जाए और वो वही काम जो है उससे करवा लिया जाए। तो यहाँ पे जो है हर नेशन में अलग अलग तरीके के मैनेजमेंट आइडियोलॉजी चलती है। सेकंड जो है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन डोमेस्टिक राइवलरी एंड द क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन एन इंडस्ट्री।
और साथ ही साथ क्या बोला इन्होंने कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है किसमें, बिटवीन डोमेस्टिक राइवलरी, जो आपकी डोमेस्टिक राइवलरी है और जो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो रहा है उस इंडस्ट्री का, उसमें डोमेस्टिक राइवलरी जो है इंड्यूस फर्म्स टू फाइंड वे टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। वाई, सपोज करो आपका जो है दो आपकी क्लास में आप अपनी क्लास में हो, ठीक है, और वहाँ पे एक व्यक्ति है बहुत ही जो है बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है जिसका नाम है टॉपर, ठीक है, और आप हो जो कि हो लेट सपोज एवरेज बच्चा, ठीक है, आप दोनों में झगड़ा हो गया। यू वर लाइक अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ, ठीक है, आपने क्या किया, आपने बहुत मेहनत की, आपने सोचा बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस इससे ना 1 नंबर ज़्यादा मिल जाए, मुझे बस इससे 1 नंबर ज़्यादा मिल जाए। यानी आप अपनी ही क्लास में जो है इस व्यक्ति से लड़ रहे हो कि मुझे जो है बस इससे 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए, मैं बस इतनी मेहनत करूँगा कि इससे 1 नंबर एक्स्ट्रा ले आऊँ। और आपने इतनी मेहनत की कि जिस दिन रिजल्ट आया आपको पता चला आपने तो स्कूल में ही टॉप किया है, और सब देखते रह गए। सो दिस इज़ व्हाट दिस पॉइंट इज सेइंग कि आप क्या करते हो जब राइवलरी आपकी डोमेस्टिक राइवलरी होती है तो आप अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हो, जो कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी, यानी कि आपको पूरा स्कूल लेवल पे जैसे इस बच्चे ने अपना टॉप कर लिया, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। चलिए, डोमेस्टिक राइवलरी जो है इंक्लूड होता है फर्म को कि ताकि वो अच्छे तरीके ढूंढ सके अपना इम्प्रूव करने के लिए, एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। इट क्रिएट प्रेशर, भाई उस पर प्रेशर पड़ता है कि वो इनोवेशन करे, इंप्रूव करे, क्वालिटी को रिड्यूस करे, कॉस्ट को इन्वेस्ट करे, अपग्रेडिंग एडवांस फैक्टर्स यानी कि सारी चीज़ों को, ताकि उससे बेहतर निकल पाए। ऑल दिस हेल्प टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिशन, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिशन उसके लिए बन जाता है। सो आज के लिए इतना ही गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।